भारत का इतिहास केवल घटनाओं, तिथियों और राजाओं का इतिहास नहीं है। यह त्याग, संघर्ष और बलिदान की ऐसी अमर गाथा है जिसे देश के अलग अलग हिस्सों ने अपने खून और साहस से लिखा है। अगर हम अलग अलग कालखंडों में देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि हर युग में कुछ विशेष क्षेत्रों ने असाधारण बलिदान दिए, लेकिन अंत में यह पूरी भारत भूमि की सामूहिक तपस्या बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मुगल काल की, जो लगभग 16वीं सदी से 18वीं सदी तक फैला हुआ था। इस समय भारत में सत्ता के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन कुछ क्षेत्रों ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वह इतिहास में अमर हो गया। मुगलों के समय सबसे पहले जिस भूमि का नाम सामने आता है वह है राजस्थान, जिसे उस समय राजपूताना कहा जाता था। यह वीरों की भूमि रही है। यहां के राजपूतों ने कभी भी आसानी से किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब पूरे भारत के कई राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तब महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक जीत न दे पाया हो, लेकिन इसने यह दिखा दिया कि आत्मसम्मान किसी भी साम्राज्य से बड़ा होता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास भी बलिदान की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जब जब दुश्मन ने किले को घेरा, तब तब वहां की रानियों और महिलाओं ने जौहर किया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में समर्पित हो गईं। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। यहां से उठे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने न केवल युद्ध जीते, बल्कि एक नए विचार, स्वराज को जन्म दिया। उनके संघर्ष में केवल तलवार नहीं थी, बल्कि एक दृष्टि थी कि जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। शिवाजी के बाद भी मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा और अंततः मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। इसी काल में पंजाब भी बलिदान की एक महान गाथा बनकर उभरा। सिख गुरुओं का योगदान अतुलनीय है। गुरु अर्जन देव जी ने अपने धर्म और सिद्धांतों के लिए शहादत दी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा दिया। यह दुनिया के इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदानों में से एक माना जाता है। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और अपने चारों बेटों का बलिदान दिया। यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए दिया गया बलिदान था। इस प्रकार मुगल काल में अगर हम समग्र रूप से देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब, ये तीन क्षेत्र बलिदान और संघर्ष के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरते हैं। अब चलते हैं अंग्रेजों के काल की ओर, जो 18वीं सदी से लेकर 1947 तक चला। यह वह समय था जब संघर्ष और भी व्यापक हो गया। अब लड़ाई केवल राजाओं की नहीं, बल्कि आम जनता की भी थी। इस दौर की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा केंद्र था उत्तर प्रदेश और बिहार। मेरठ से शुरू हुई यह क्रांति जल्दी ही कानपुर, लखनऊ, झांसी और आरा तक फैल गई। मंगल पांडे ने पहली चिंगारी जलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। यह क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम कई रूपों में आगे बढ़ा। इस समय पंजाब एक बार फिर केंद्र में आया। यहां से निकले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्रांति की नई परिभाषा दी। उन्होंने निडर होकर अंग्रेजों को चुनौती दी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने घावों को नहीं भूलता। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड खुद एक बहुत बड़ा बलिदान था, जहां सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। बंगाल भी इस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गया। यहां अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त संगठन सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ी। उनका नारा, तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी लोगों को प्रेरित करता है। महाराष्ट्र में भी आंदोलन तेज था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया और अंत में 1947 का विभाजन ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और बंगाल पर पड़ा। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, लाखों मारे गए। यह भी एक प्रकार का बलिदान था, अपनी जमीन, अपने रिश्ते और अपनी पहचान तक का त्याग। अगर हम अंग्रेजों के समय का निष्कर्ष निकालें तो 1857 में उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख क्रांतिकारी दौर में पंजाब और बंगाल संपूर्ण आंदोलन में पूरा भारत शामिल अंत में एक सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। भारत की आजादी या उसका इतिहास किसी एक राज्य या क्षेत्र का परिणाम नहीं है। राजस्थान ने सम्मान के लिए लड़ना सिखाया, महाराष्ट्र ने स्वराज का सपना दिया, पंजाब ने बलिदान की पराकाष्ठा दिखाई, उत्तर प्रदेश और बिहार ने क्रांति की शुरुआत की, बंगाल ने विचार और संगठन दिया और दक्षिण भारत ने सामाजिक जागरूकता और समर्थन दिया। यानी भारत का हर कोना इस कहानी का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया, तो सही जवाब यही होगा, भारत के हर राज्य ने, हर क्षेत्र ने और हर उस इंसान ने जिसने इस देश के लिए कुछ भी खोया।